हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस द ब्लड। ब्लड क्या होता है? पहली चीज़ तो ये समझिएगा कि हमारी बॉडी में दो टाइप के बॉडी फ्लूइड होते हैं। एक को बोलते हैं ब्लड और दूसरे को बोलते हैं लिम्फ। एक को क्या बोलते हैं? ब्लड, और दूसरे को क्या बोलते हैं? लिम्फ। ठीक है। ब्लड होता क्या है? ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब, फ्लूइड का मतलब हो गया लिक्विड पोर्शन, और टिश्यू का मतलब सॉलिड पोर्शन। इन दोनों से मिलके बना होता है। इसको कनेक्टिव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। इसलिए इसको बोला जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक लाइन में डिफाइन करना होगा तो क्या होगा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है हिमेटोलॉजी। ये क्यों क्या है? ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। दूसरा टर्म यहाँ पे दिया हुआ है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी क्या होता है? जब हम ब्लड सीरम की स्टडी करते हैं तो उसको सेरोलॉजी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी, ब्लड सीरम की स्टडी को सेरोलॉजी। उसके बाद ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4। तो ब्लड हमारा कैसा हो जाएगा? क्षारीय। क्यों? जब किसी भी चीज़ का पीएच 7 से ऊपर होता है तो वो बेस होता है, 7 से नीचे एसिडिक, 7 पे है तो न्यूट्रल। किसी भी चीज़ का पीएच अगर 7 से ऊपर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बेस। 7 से नीचे एसिडिक, 7 पे है तो न्यूट्रल। तो ब्लड हमारा क्षारीय है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच कितना होता है? 7.4। ब्लड जो होता है मेल में कितना होना चाहिए? नॉर्मल 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। फीमेल में कितना होना चाहिए? 5 लीटर। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड बनता कहाँ पे है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ब्लड जो होता है वो, जितनी भी हमारे शरीर में लंबी हड्डियाँ होती हैं, जितनी भी बोन होती हैं जो लंबी होती हैं, जैसे हाथ की ये वाली बोन होती है ह्यूमरस बोलते हैं, यहाँ से लेके एल्बो तक जो बोन होती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। थाई की जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? फीमर। ठीक है। तो जितनी भी लंबी हड्डियाँ होती हैं उन सब के बीच में क्या पाया जाएगा? बोन मैरो। और इन्हीं बोन मैरो से क्या बनता है? ब्लड। बट एक ऐसा स्टेज है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 1 से 9 मंथ के बीच का। ठीक है। 1 to 9 मंथ। इस केस को हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनिक स्टेज, या आप कह सकते हैं एम्ब्रियो में बच्चा जब रहता है या भ्रूण में रहता है। ठीक है। ऐसे केस में, क्योंकि बोन तो उसमें डेवलप ही नहीं हुई है, तो बोन मैरो कहाँ पे बनेगा? ठीक है। तो ऐसे केस में कहाँ पे बनेगा ये? ब्लड लीवर में। ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड कहाँ पे बनता है? लीवर में। बाकी सभी में कहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होता है? बोन मैरो में। ठीक है। बोन मैरो से क्या बनता है? ब्लड। बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या कहाँ पे बनेगा? लीवर में। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए मेल में? मेल में होना चाहिए 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। फीमेल में कितना होना चाहिए? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। मेल में 14 ग्राम, 15 भी है तो ठीक है। ठीक है। फीमेल में कितना होना चाहिए? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ब्लड हमारी हाँ, एक और चीज़, ब्लड हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ पे होता है? स्प्लीन में। डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? स्प्लीन में। ब्लड हमारी बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है? बनता कहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है। ब्लड हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ पे होता है? ठीक है। और ब्लड हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय कहाँ पे? दोनों चीज़ कहाँ पे होती है? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं और स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान। स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्लड को स्टोर करके रखता है और ब्लड इसी में डिस्ट्रॉय भी होता है। ठीक है। इसलिए इसको हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं या ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं। ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ये हमारी क्या करता है? पूरी बॉडी में O2 का ट्रांसपोर्ट करता है। इसको मिलता कहाँ से? O2 लंग से O2 लेगा और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसका ये मेन फंक्शन होता है। और भी फंक्शन है बट ये मेन फंक्शन क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट द O2 फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लड हमारा होता है वो दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अभी यहाँ पे बताया गया, एक लिक्विड पोर्शन होता है और दूसरा सॉलिड पोर्शन। जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। लिक्विड पोर्शन को हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा और सॉलिड पोर्शन को बोलते हैं ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है। ये ब्लड का 60% पार्ट बनाता है और ये ब्लड का 40% पार्ट बनाता है। 40% क्या पाया जाएगा? कार्पसेल्स। 60% क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा अगेन जाके डिवाइड होता है किसमें? वाटर में। इसमें कुछ मतलब ये प्लाज्मा जो है अगेन जाके किस किस चीज़ से मिल के बना होता है? 80 to 90% इसमें वाटर होता है। 7% बचे प्रोटीन होते हैं, जिनमें से 3 मेन प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है। और अदर भी प्रोटीन पाई जाती हैं। और उसके बाद जो बचे हुए पोर्शन उसमें क्या क्या पाई जाएगी? इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। ठीक है। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन, इसमें एक प्रोटीन अभी आपको बताएगी कौन सी? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इस फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए पूरे प्लाज्मा से। प्लाज्मा में